नागपुर नाम के राज्य में राधा और किरण अपने माता पिता के साथ रहती थी। राधा एक समझदार और अच्छे संस्कारों वाली लड़की थी, जबकि किरण मगरूर और नकचढ़ी लड़की थी। राधा की माँ प्रिया की मृत्यु के बाद उसके पिता नरयान ने लक्ष्मी से दूसरी शादी कर ली। लक्ष्मी ने पहले राधा को खूब प्यार जतलाया, लेकिन कुछ समय बाद लक्ष्मी ने राधा को सौतेली बेटी समझकर उस पर अत्याचार शुरू कर दिया। एक दिन राधा अपने गार्डन में बैठी थी कि किरण आती है और कहती है, अरे ओ राधा, चल उठकर मेरी ड्रेस प्रेस कर, कल मुझे पार्टी में पहननी है। और हाँ, अगर मेरी ड्रेस जरा सी भी खराब हुई ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। किरण, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, मैं इन्हें कुछ देर नरम जमीन पे रखना चाहती हूँ, तुम अपनी ड्रेस खुद प्रेस कर लो ना। मुझे मना करती? तू रुक, तेरा तो मैं अभी इलाज करती हूँ। मामा, अरे माँ, इधर तो आए। अरे अरे, क्या बात है किरण, काहे को इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? माँ, मैंने इससे विनती की कि मेरी ड्रेस प्रेस कर दो, पर इस मकारन ने ना सिर्फ मुझे मना किया बल्कि ये भी कहा कि मैं इसके पैरों पे बाम भी लगाऊं। अब तुम ही बताओ, मैं क्या बाम लगाने वाली लगती हूँ? तेरी इतनी हिम्मत, तुम मेरी फूल सी बेटी को पैरों में बाम लगाने का कहे? इतना कहकर लक्ष्मी राधा को जोर से थप्पड़ मारने लगती है और राधा रोने लगती है। माँ, मैं तो चुपचाप बैठी थी, मैंने कुछ नहीं कहा। पर लक्ष्मी उसकी नहीं सुनती और उसकी खूब धुलाई करती है। चलो छोड़ो माँ इस करमजली को, क्यों अपना खून जलाती हो? हम अपने कमरे में जाते हैं, इसके साथ बैठकर अपना मूड ही खराब होता है। किरण राधा को मार पड़वाकर लक्ष्मी के साथ कमरे की ओर बढ़ जाती है। वहीं राधा बैठकर अपनी माँ को याद करते हुए रोती है। माँ, तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ, देखना, ये लोग मुझ पर कितना अत्याचार करते हैं, और तू और पिताजी तो जैसे मुझे भूल ही गए हो। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना माँ। उसके रोने की आवाज सुनकर लक्ष्मी बाहर आती है। अरे ओ करमजली, ये फूट फूट कर रोना बंद कर और उठ, रात तक किचन के सारे बर्तन धो। अब ये रोना सारी जिंदगी का है, यही हमारे साथ रहना है। लक्ष्मी की बात सुनकर राधा खामोशी से किचन के गंदे बर्तन धोने लगती है। राधा बर्तन धो ही रही होती है कि किरण आती है। माँ, मैं इसे अपने साथ कर स्कूल पार्टी में नहीं लेकर जाऊंगी। इसे देखकर मेरी सारी दोस्तें हंसती हैं और उसके पास अच्छी ड्रेस भी नहीं है जिसे पहनकर ये हमें ज्वाइन कर सके। इससे बेहतर यही है कि ये घर पर ही रहकर घर को अच्छे से साफ कर ले। हाँ हाँ ठीक है मेरी एंजल, तू फिक्र ही ना कर, ये कल मुँह ही घर ही रहेगी। पार्टी में तो सिर्फ मेरी बेटी ही जाएगी, अवार्ड जीत कर आएगी मेरी बच्ची। इतना कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं और राधा बेचारी शांत होकर बर्तन धोने लगती है। किरण तैयार श्यार होकर पार्टी में जाने लगती है और राधा बर्तन धोकर कमरे में आती है और अपने लिए ड्रेस तलाश करती है जो वो पार्टी में पहनकर जा सके, पर उसे कोई ड्रेस नहीं मिलती जो पार्टी में पहनने के लायक हो। ओहो, मतलब मैं पार्टी में नहीं जा सकती। ऐसे तो कंपटीशन में जो हिस्सा लिया वो कैसे प्ले करूंगी? कहीं सब ये ना समझ लें कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की। ओह ऊपर वाले, कोई राह दिखा दे। राधा निराश होकर ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगती है। तभी वहां पर एक परी पराकात होती है। मैं जानती हूँ तुम क्यों निराश हो, अब सोचना छोड़ो और पार्टी पर जाने की तैयारी करो। पार्टी पर जाने की? पर कैसे? मेरे पास तो एक भी कपड़ा नहीं है पहनने को। ये लो, ये जादुई छड़ी है, जब भी तुम इसको घुमाओगी ये तुम्हारी मनपसंद चीज तुम्हारे सामने रख देगा। ये कहकर छड़ी राधा को पकड़ा देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी परी, तुम बहुत अच्छी हो। अब मैं चलती हूँ, तुम अब जल्दी से पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। राधा उस छड़ी की मदद से अपनी मनपसंद की ड्रेस और ढेर सारा मेकअप मंगवाती है और तैयार होकर पार्टी पर जाने के लिए निकल जाती है।
उसे ऐसे देखकर स्कूल की सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, अरे वो देखो, किरण की बहन कितनी सुंदर लग रही है। अरे हाँ यार, इसने तो स्कूल के सभी लड़कियों को पीछे छोड़ दिया है। ये सब देख किरण को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से आग बगोला होती हुई राधा की तरफ बढ़ती है। इतने में टीचर माइक पकड़कर सभी बच्चों को स्टेज पर बुला लेती है। सभी लड़कियां स्टेज पर जाती हैं और राधा को सबसे सुंदर दिखने का अवार्ड मिलता है। तुझे मैंने मना किया था ना कि तू पार्टी में नहीं आएगी, फिर तू क्यों आई? और ये इतना सुंदर ड्रेस तुझे किसने दिलाया? किरण गुस्से से राधा से पूछती है। राधा सब कुछ सही सही किरण को बता देती है और किरण राधा के कमरे में जाती है। वहाँ बैठकर झूठ से रोने लगती है और वहाँ एक परी आ जाती है। क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूं। मेरे पास कोई भी सुंदर ड्रेस नहीं है। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। किरण झूठ बोलकर मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी। परी उसकी चालाकियों को समझ रही थी। तुम एक लालची और झूठी लड़की हो जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती हो। तुम्हें सिर्फ अपने सपने पूरे करने की चाह है, फिर माता पिता की भी जरूरत नहीं। किरण गुस्से में आ गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी ताकि जान सकूं तुम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किस हद तक जा सकती हो। पर मुझे अफसोस है, तुम अपने इतने प्यार करने वाले माता पिता की भी दुश्मन हो। तुम्हारी यही सजा है कि तुम्हें कोई गिफ्ट ना दिया जाए। नहीं परी, ऐसा मत करो। मुझे एहसास हो गया है, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगी। मुझे क्षमा कर दो। अपनी बहन राधा से भी माफी मांग लूंगी और अब उसके साथ कभी गलत नहीं करूंगी। वो मेरी बहन है। ठीक है, अगर तुम्हें राधा क्षमा करती है तो मैं तुम्हें भी एक अच्छा सा गिफ्ट दे दूंगी। दोनों की बातें सुनकर राधा भी कमरे में आती है और परी से कहती है, मैंने किरण को माफ कर दिया, ये मेरी बहन। परी राधा की बात सुनकर किरण को भी एक जादुई छड़ी का गिफ्ट देती है और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं।